कह रही हूँ कि अगर भगवान हमको परमात्मा उस लायक बनाएंगे तो हम भी करेंगे। ऐसा है। हाँ। वो प्रयागराज वाले मामले को देख करके कि मन में पहले से था? नहीं, वैसे तो अभी तो देख के ही मन में आया। पहले क्यों नहीं आया? पहले कभी ये चीज देखा ही नहीं गया। अच्छा। पहले तो वही दूल्हा दुल्हन के घर जाते थे बारात लेके, बढ़िया कार में बैठ के चले जाते थे। ओ दुल्हन देखो रथ में बैठ के जा रही है, वो भी घोड़ा के रथ में। हाँ। बग्घी जिसको बोलते हैं। बग्घी जिसको बोलते हैं। और दूल्हा जाता है चुप गुप जाता है ना कार के अंदर। देखिए, अब आप सभी प्रयागराज से एक हैरतअंगेज करने वाला वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक जो बारात थी वो लड़के जो है लड़के पक्ष वाले लड़की के घर लेके जाते थे, लेकिन यूपी के प्रयागराज में कुछ ऐसा हुआ। प्रयागराज का चर्चित इलाका मुट्ठीगंज बाजार है, वहीं पे एक व्यापारी की यहाँ शादी रहती है और उनकी जो लड़की रहती है वो लड़की जिद करती है कि पापा मेरा दूल्हा बारात लेके नहीं आएगा, मैं दूल्हे के यहाँ स्वयं बारात लेके जाऊंगी। और ऐसे में आप देखते होंगे कि जब शादी विवाह का माहौल रहता है तो दूल्हे गुपचुप तरीके से बारात लेके जाते हैं, लेकिन वो दुल्हन जो है अच्छे से डांस करती हुई रथ पे बैंड बाजे के साथ दूल्हे के दरवाजे पे पहुंच जाती है। और ऐसे में तमाम सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को समाज जो है अभी नकार रहा है और समाज ये भी कह रहा है कि इस तरह का जो कारनामा है औरतों को नहीं करना चाहिए, बारात सिर्फ लड़के पक्ष वाले ही लेके जाएंगे। और ऐसे में तमाम सारी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है आप? हाँ सर। आप ठीक हैं? एकदम ठीक। आप कैसी हैं? एकदम अच्छे हैं भैया। अच्छा, आप सब देख रहे हैं लगातार प्रयागराज से जो मामला चल रहा है, एक लड़की जो है रथ पे सवार हो जाती है और अपने ससुराल स्वयं जो है गाजे बाजे के साथ पहुंच जाती है। अब बताइए सही है कि गलत है ये? देखिए भैया, अभी तो हमको लगता है कि बहुत सही है, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत कुछ था, अब वो नहीं है। जो पहले था वो अब नहीं है। पहले दूल्हा दुल्हन के घर जाते थे बारात लेके, ये तो सही है। लेकिन जब वो व्यापारी की बेटी कही होगी कि पापा हमारे घर दूल्हा बारात लेके नहीं आएगा, तो पापा उनके कुछ सोचे होंगे जरूर, लेकिन उस समय बिटिया को जवाब नहीं दिए। और उनको भी अंदर से भी इतना खुशी हुई उनके पापा को कि अपने बिटिया के लिए रथ बैंड बाजा सब कुछ मंगाए और बिटिया को दूल्हा के तरह सजा के दूल्हा के घर बारात लेके निकल गए। आपको क्या लगता है, सही है सारी चीजें? हाँ भैया सही है, एक हिसाब तो सही है, चल रहा है जो अच्छा है, देख रहे हैं हम लोग, अच्छा ही भी लग रहा था हम लोग को। अगर मैं कहूँ कि नहीं सही है तब आप क्या कहिएगा हमें? नहीं, हम नहीं कहेंगे नहीं सही कहे, सही है, जो बात सही है तो सही कहा जाएगा ना। तो आप भी सहमत हैं? सहमत है। और जो समाज कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, हमको लगता है कि समाज गलत बोल रहा है कि ठीक नहीं है। अच्छा, मान लो पहले तो लोग घर पे बारात बुलाते थे, अब हर आदमी पैलेस करना शुरू कर दिया, तो ये भी नहीं सही है। समाज इसको क्यों नहीं कहता कि सही नहीं है? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो भी पैलेस के लिए परेशान है कि हम पैलेस में बारात बुलाएं, बिटिया का 4 लोग देखेंगे, हमारा भी नाम होगा। घर पे नहीं बुला रहे हैं तो समाज क्यों कह रही कि बिटिया अगर दूल्हा के घर जा रही है बारात लेके, तो समाज कैसे कह रहे कि ठीक नहीं है? क्यों? आपको क्या लगता है? सही है भैया। आप सबकी भी बिटिया है? हाँ, हमारी भी बिटिया है और लड़की की भी इच्छा तो होती है। अच्छा, तो समर्थन है आपका? हाँ, आप सबकी भी बच्चे हैं? बिल्कुल भैया। कल अगर वो करते हैं तो सही करेंगे? बिल्कुल, हमारी भी एक बिटिया है। अगर परमात्मा हमको उस लायक बनाएंगे, बारात लेके जाएंगे। अगर बेटी हमारी खुश है इससे कि हम दूल्हा के घर जाएं बारात लेके, तो क्यों नहीं? हमें भी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। एक जो दुल्हन होती है जी, वो घूंघट में रहती है, मर्यादा में रहती है। इसको पुरानी परंपरा मान लीजिए, ठीक है, उस समय चली आ रही है, ठीक है। तो वो सब सर खोल के डांस करती हुई घोड़े पे चल गई तो सही है? देखो, वैसे जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है सर खोलने वाला, ये तो नहीं ठीक था। लेकिन हमको लगता है कि हर चीज़ वो नया दिखा रही है। कभी ये भी तो नहीं था कि लड़की दूल्हा के घर बारात लेके जाती है, ये भी तो नहीं था। तो आज का जमाना में कोई बहू नहीं रह गई है भैया। अगर वो सिर खोल के बारात लेके चली गई ससुराल तो क्या है? एक देख लीजिए नेहा राठौर का, पैंट शर्ट में ससुराल में रहती हैं। बताओ, क्या ठीक नहीं है? आपकी लड़की पैंट शर्ट नहीं पहनती है? क्यों नहीं पहनती है? बहू पहन ले तो गलत है? गलत तो नहीं है, बहू बेटी एक ही है, लेकिन कुछ लोग वो आप ही कह रही हैं, आप ही अभी कह रही हैं। हाँ बिल्कुल भाई। नेहा राठौड़ को आप कह रही हैं वो गलत कर रही हैं? देखो, समाज उनको भी कहता, मैं उनका बहुत वीडियो देखती हूँ, कहते हैं कि तुम्हारी बहू
जीन्स पहन के रहती है, बहू जैसे बहू नहीं दिखती है। लेकिन हम उनके ससुर जी का देखे थे इंटरव्यू, वो खुद नेहा राठौर अपने ससुर पिताजी से कहीं, पापा मुझे लोग जनता कहती है कि आप अपने ससुर जी के साथ बैठ के जीन्स टी शर्ट में कॉफ़ी पीती हो, चाय पीती हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कहा पापा ये गलत है। उन्होंने कहा कि बेटा जो कहते हैं कहने दीजिए, ये अपना अपना विचार है। तो ठीक है। अच्छा, एक बात और भी चलती है कि अगर बहुओं को बेटी के जैसा सम्मान मिलने लगे और बेटी अपनी पर्सनल बेटी की तरह माना जाए तो कभी कोई बात ही नहीं होगा, उसमें बहू का नाम ही नहीं आएगा। फिर वही बात ना, अगर बहू को बेटी बना के रख लें तो उसमें बहू का कोई रोल ही नहीं है। भाई आज लोग वैसे भी जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, सिर खोल के चल रहे हैं, कौन घूंघट कर रहा है बताओ? कोई कर रहा है? पहले के लोग कर रहे हैं, पहले था ये सब। तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं कि जिस तरह से समय बदलता है, दौर बदलता है, हाँ, टेक्निक बदलती हैं, लोग तरह तरह के चीज जो है अचीव करते हैं, तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव हो, है हाँ, ना? समय के हिसाब से सब कुछ बदलना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो फिलहाल प्रयागराज वाली घटना आप सभी ने देखी? हाँ भी वो लड़की वो ठुमका लगा रही थी रथ पे चढ़ के। हाँ, ठुमका भी लगा रही थी, नाच भी रही थी, अच्छा भी लग रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है। और पहले जो कह रहे पहले की परंपरा चल रही है, तो पहले की परंपरा ऐसे चलने का मतलब कि पहले तो घूंघट डाल के शादी होती थी। अब तो जयमाल सारा मुंह खोला के पहले से देख लेते हैं सब लोग। दुल्हन देखने जाते हैं, क्या नहीं देखते? तब सर पे पल्लो देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी तो घूंघट डाल के हुई थी, मेरे जयमाल से भी नहीं शादी हुई थी। हाँ, पुराने रीत उस टाइम खराब लग रहा था कि सही लग रहा था जमाने के अनुसार? अब वो भगवान अब जान सकते उस समय तो अच्छा ही लग रहा भैया, उस समय का रिवाज था। लेकिन अब नहीं अच्छा लगेगा लोगों को। नहीं अच्छा लगता है। हम खुद नहीं हाँ, करते क्या करिए? मैं अब खुद घूंघट नहीं करती हूँ, मेरे ससुर के सामने अपने ऐसे ही रहती हूँ। तो घूंघट तो है ये। हाँ, मतलब घूंघट जैसे घूंघट इतना कर लेते थे, अब इतने ही रहता भैया। पहले तो चलो खाना देने जाओ तो कहीं गिर पड़ो, मैं 2 बार गिर चुकी थी खाना देने, सच्ची बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत रियल में मैं गिर गई थी 2 बार। मेरे ससुर जी बोले भैया घूंघट की वजह से गिर हाँ, गई? घूंघट की वजह से गिर गई थी, इसीलिए मैंने घूंघट डाला। घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए। क्यों खत्म होनी चाहिए? आप गिर गई इस वजह से खत्म होनी चाहिए? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे अब आगे पहले जमाने में क्या था, आपके जमाने में क्या, आपके जमाने में चलना चाहिए हम लोग को ना। हाँ। अभी आप इंटरव्यू दे रही थी, बड़े धड़ाके के साथ बोल रही थी, अचानक घूंघट की बात आ गई तो आपको भी घूंघट डालने की बात याद आ गई। इसके पहले काहे नहीं घूंघट करी थी भाभी? नहीं भैया हम कभी नहीं करते हैं, ससुराल हम आए थे तब भी नहीं किए। फिर अभी काहे कर ली हैं? जब बात करने लगी तो अरे सर का जातरा हम डाल लिए। इन सब आप सभी के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ है क्या? मतलब हमको लगता है कुछ कमी है। नहीं भैया, ये दीदी जरूर होंगी कुछ पुराने में। ये इनका देखा एक बार सर का नहीं भैया। हाँ, वही तो मैं देख रहा हूँ। भैया हम ऐसे रहते हैं क्योंकि हम ससुराल में रहते हैं। अभी पहले के ज़माने से आज के ज़माने में आज की लड़कियां कर रही हैं, हम तो पहले के ज़माने हैं। आपकी जो पतोहू है, अगर वो इन्हीं भाभी की तरह रहेगी, मान लीजिए घूंघट नहीं करे तो जैसे आज रिवाज चल रहा है वैसे रहेगी वो। अभी पता लगा कैमरे में कुछ बोल रही हैं और रील में कुछ हो, रियल में कुछ हो। नहीं भैया। शादी हुई आपके बच्चे की? नहीं। अभी लड़के बड़े नहीं है क्या? नहीं, छोटे। चलिए, मान लीजिए शादी होगी, हमको तो नहीं लगता आप भी कहेंगे घूंघट में रहिए। नहीं भैया, कैसे जब रिवाज जैसे चल रहा वैसे करेगी वो, काहे कहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर हम? हाँ, फिर मिलेंगे। जैसे हाँ, ठीक है भाभी, मिलेंगे ना? सही बात है, बिल्कुल मिलेगा भैया। हाँ मिलिए, जब क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग आई हैं, जब आएंगे तब मिलेंगे। मिलिए बिल्कुल। तो प्रयागराज वाली रियल में अभी बोला जा रहा है वही बाद में भी कहा जाए। क्या कह रही हैं? अगर सबको देखेंगे जींस पैंट पहन रही हैं बहुएं, हम भी पहराएंगे। तो कपड़े में प्रॉब्लम थोड़ी है, कपड़े में थोड़ी प्रॉब्लम है भाई। नहीं, कपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जीन्स के नाम से ससुराल में लोग कुछ बुरा मानते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि जैसे पूरा ढका वका रहता है। हम बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है? वो जो जीन्स है, नहीं जीन्स, हाँ। वही शब्दों खराब है। कपड़ा तो कपड़ा ही होता है। कपड़ा तो कपड़ा होता, वही तो जीन्स के नाम से लोग थोड़ा सा। अब जीन्स से भी खराब कपड़े आ रहे हैं। बिल्कुल। अब उनका कोई नहीं नाम लेगा, लेकिन अगर जीन्स पहन लिए, सुनिए ना, अगर जीन्स पहन लिए तो कहीं खराब है, वो सिर्फ नाम खराब है। नाम जीन्स का नाम खराब है कपड़ा वो भी है, लेकिन जीन्स उसमें आ गया है, वही खराब है। वही खराब है। हाँ। तो आप सब फिर तैयार हैं अपनी बेटियों को बारात लेके जाने के लिए? आए तैयार है। जब वैसे आएगा सिस्टम तो वैसे ही होगा, जब बेटियां लोग चाहेंगी तो वैसे ही होगा। खर्चा कैसे मैनेज होगा? खर्चा का भैया जब इनकम आप तब खर्चा आगे बढ़ाओ। और का जब हम हाँ, एक बात ये भी हो गई ना, मान लीजिए जिनके पास पैसे हैं वो सब तो कर दे रहे हैं, घोड़ा बग्घी गधा सब क्या क्या सब हाथी घोड़ा लेके जा रहे हैं।
तो जिनके पास कम पैसे हैं, एक मिडिल क्लास से, वो कैसे करेगा? उसके ऊपर एक मिनट, उसके ऊपर भी दबाव आएगा कि वो सब पता नहीं क्या वो बड़े लोग सब निकाल दिए और वही प्रक्रिया सब लोग मना रहे हैं। तो ये होगा कि एक लड़की कहेगी कि उनका नहीं हुआ या उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। अब छोटी सी बात ले लेते हैं, अंग्रेजों ने अब हैप्पी बर्थडे मनाया और आज सबके घर में बर्थडे मन रहा है, और जिसके यहाँ बर्थडे नहीं मनता है बच्चे का मुंह गुब्बारे जैसे फूल जाता है। तो कुछ चीजें गलत भी हैं मेरे हिसाब से। हाँ सही कह रहे हैं भैया। मान लो सब के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है, उतना कमाई नहीं है कि हर आदमी डीजे बैंड पार्टी रख करके ही बारात ले जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि अंग्रेजों ने बर्थडे मनाना शुरू किया, तो हम भी देख देख के नया नया मना रहे हैं, डेली बर्थडे मन रहा है, डेली सही बात है। लेकिन एक बर्थडे हो गया और एक एनिवर्सरी हो गया, वो तो हर घर में समझिए कि हर महीने मनाया जा रहा है। हर महीने मनाया जा रहा है भैया, और ऐसे देख के लोग फैशन में परेशान हैं। तो चलिए आप लोग, हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, प्रयागराज की घटना पर बात करिए। क्या उस लड़की को इस तरह से कहना या करना सही था? और अगर अभी अपने यहाँ होता है तो कैसा रहेगा? वो ठीक है? क्यों नहीं ठीक होगा भैया? तो हमारे यहाँ तो अभी नहीं, उन्होंने क्या गलत किया, हम यही पूछते हैं। गलत यही किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं गलत यही किया वही कि जो बारात लेके चल गई, सुनिए ना, बारात लेके चल गई और उसके बाद मान लीजिए उनके पास पैसा था, वो सेठ महाजन थे, वो सब कर दिए। जो मिडिल क्लास का रहेगा तो एक नया फैशन निकाल दिए। तो हर आदमी नहीं कर पाएगा, तो वो अपने हिसाब से करेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो निकाल दी नया फैशन तो हम भी वही करेंगे। भैया हमारा जैसे समय रहेगा हम वैसे कर लेंगे। लेकिन आप करिएगा, आप सबकी मर्जी है ना? देखो भैया, हमारे पास एक ही बेटी है, और हमने पहले ही कहा और आज भी कह रहे हैं कि अगर भगवान हमको परमात्मा उस लायक बनाएंगे तो हम भी करेंगे। ऐसा है? हाँ। प्रयागराज वाले मामले को देख करके कि मन में पहले से था? नहीं, वैसे तो अभी तो देख के ही मन में आया। पहले क्यों नहीं आया? पहले कभी ये चीज देखा ही नहीं गया। अच्छा। पहले तो वही दूल्हा दुल्हन के घर जाते थे बारात लेके, बढ़िया कार में बैठ के चले जाते, ओ दुल्हन देखो रथ में बैठ के जा रही है, वो भी घोड़ा के रथ में। बग्घी जिसको बोलते हैं। बग्घी जिसको बोलते हैं। तो करेंगे। और दूल्हा जाता है चुप गुप जाता है ना कार के अंदर। देखिए, और अब दुल्हन सुनिए ना, देखो एकदम इसमें भी कारण है। अब जिनकी शादी जोर जबरदस्ती से होती है, वो सब ऐसे मुंह फुला के बैठे रहेंगे, गोलगप्पे जैसे मुंह में डाले हैं। और जिनकी मर्जी से होती होगी, जिसको आजकल हम लव मैरिज कर रहे हैं, तो वो सब तो नाचते गाते हुए जाते हैं। हाँ, वो तो भैया घर से जब निकालो दुल्हन को मंडप के लिए, वहीं से शुरू कर देती हैं, और मीडिया भैया साथे रहा थी दिखावे गाय कि देख ला दुल्हन निकलत या है अंदर से है मंडप के लिए, तब ऐसे डांस शुरू हो गया। डांस करना सही है? अब जमाने के हिसाब से सब कुछ सही अब है। देखिए, हमारे यहाँ गांव में बारात आई, जी हम फिलहाल नहीं गए थे, हम कहीं कवरेज पे गए थे। तो आए गांव में बारात गई, ये हुआ कि बारात गई, उनकी दुल्हन नाच दी स्टेज पे। तो ये हुआ 2-4 दिन तक कि अरे उसकी फलाने की औरत थी, बड़ा अच्छा डांस करती है, सुंदर भी है। और 4 दिन के बाद उसके दूसरा वाला मामला चालू हो गया, प्रेमी वाला। तो अब ये बताइए कि जब आपको है ना, जब आपको शादी करना था तो अच्छे से रहती है, मान लीजिए उसके साथ करना था, उसी के साथ चली जाती। आपने इसके साथ शादी भी करी, डांस भी करा, उसके बाद फिर प्रेमी वाला मामला आपका आ अब गया। समाज में तो आप बहुत अच्छा दिखाई डांस करके, वही बात ना, लोगों के निगाह में कि बहू बहुत अच्छी है। और बाद में जब प्रेमी वाला बात आया तो वही जनता गाली दे रही है, दे रही है ना, बिल्कुल दे रही है। तो उसको पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमारा बगल से और कहीं से चल रहा है तो हम ऐसा क्यों दिखावा दिखाएं। अच्छा, 2 बच्चा हो जाते हैं तो फिर शांत हो जाती हैं, घर में एकदम बैठी रहती हैं, ये भी है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। प्यार हो जाता क्या करिए? क्या करिए? 2-3 बच्चे हो जाए तब भी प्यार मोहब्बत में चली जाती हैं सब लोग। क्यों नहीं जाती नहीं? 3-3 बच्चे लेके नहीं आई, सीमा हैदर नहीं लेके आई? 4 बच्चे। 4 बच्चे। क्या करिए? 4 बच्चे लेके आई हैं। अब आज तक सीमा हैदर का आज तक देखो लाइव आती हैं उनके वकील जी। अभी तो इस समय उनके वकील को भी उनके पक्ष में लिए हैं कि बच्चे जो हैं, याचिका दायर करी उन्होंने। याचिका दायर किए। लोग कह रहे हैं कि आप जब कोई व्रत आता है हिंदुओं का, तब आप सीमा को फ़ोन करके बताते हैं आज ये व्रत है, कल वो व्रत है, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। कहीं सीमा के जो छोटा वाला बच्चा हुआ है उसका बाप आप ही तो नहीं है, ऐसे लोग कहे हैं, हम तो देख रहे हैं। अब बताओ। अब भाई इस पे हम ना ही चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर है। वो तो उनका सबका विषय है, पर्सनल क्या है क्या नहीं है ना। नहीं, हम जो देख रहे हैं वो देखा बता। तो हमने भी है, मोटे से वकील हैं।
तो कहा भी जाता है। हाँ, ओ, हर त्योहार पे घर भी पहुंचे रहते हैं। घर भी पहुंचे रहते हैं और हर त्योहार पे इतना गिफ्ट जाता है उनके घर से सीमा के लिए कि लोग देख के एकदम परेशान है। और अभी उनका परम भैया पूज्य भैया ही ना। हाँ, चलिए, सही बात है, फिलहाल आप क्योंकि सभी का- टीका वगैरह वही लगाते हैं सीमा को, उनके वकील जी। देखो जब जाते हैं तो टीका अब पता नहीं अंदर से है कि बाहर से है। अंदर से मतलब? अब सब कुछ हमारे से जिन भर चलिए ठीक है। तो वो जो शादी की हम बात कर रहे थे प्रयागराज वाली, जी। वो आप सभी के अनुसार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सहमत है आप लोग? हाँ सहमत है लोगों को भैया। करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। और हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दुल्हन आपके यहाँ बारात लेके आएगी, फिर दुल्हन के साथ तो जाना। दुल्हन कहाँ जाएगी? हमारे यहाँ आप ठहर अंदर जाएगी कि? मंडप में बैठ जाओ। आप अंदर घुस के बैठ जाओ ना सच के। दुल्हन जब बारात लेके आएगी तो वहीं अंदर से डांस करते निकलना। पहले लड़की निकलती क्या करिए? पहले लड़की निकलती थी, अब लड़के लोग निकलेंगे डांस करते हुए। अलग होगा हैं? चार चार भाइयों को पकड़ा लेना चुन्नी और उसके नीचे आके बढ़िया से ठुमका लगाते चले। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आप सभी के अच्छे विचार हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आपको यह वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।